अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। अगर आपको मेरी प्रीवियस वीडियोस पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, मैथ्स बाय रुबीना को लाइक करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आज हमने एक्सरसाइज नंबर 6.2 का क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 एंड 13 सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस तरह हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी 6.2। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास x³ -8 ओवर एक्स स्क्र -4 मल्टीप्लाई एक्स स्क्र प्लस 6x प्लस 8 ओवर एक्स स्क्र -2x प्लस 1। तो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन हमारे पास था परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई टू अ लोएस्ट फॉर्म। तो हमने इस क्वेश्चन को लोएस्ट फॉर्म तक सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो हमारे पास जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है वो है x³ -8 ओवर एक्स स्क्र -4 और ये जो एक्सप्रेशन है इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्यूब का फार्मूला बन रहा है तो हम इसको सॉल्व करेंगे। x³ -2 का अगर हम क्यूब लें तो वो 8 ही आ जाता है। तो हमारे पास यहाँ पे एक फार्मूला बन जाएगा a³ -b³, ठीक है। और नीचे हमारे पास आ जाएगा x² -2²। यहाँ पे भी हमारे पास एक फार्मूला बन गया, क्या, a² -b² मल्टीप्लाई। अब इस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करेंगे सेंटर वाली जो वैल्यू है उसको ब्रेक करके, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ x² और हमें चाहिए ऐसी वैल्यू जो मल्टीप्लाई करने से 8 आए और प्लस करने से 6 आए। तो हम इसको इस तरह ब्रेक कर लेते हैं, 6x को प्लस 2x प्लस 4x, ठीक है। इस 6x को 2x प्लस 4x में ब्रेक कर लिया और यहाँ पे 8 आ गया। अब नीचे वाली वैल्यू है हमारे पास x² -2x प्लस 1। तो इस -2x को हमने ब्रेक करना है इस तरह कि मल्टीप्लाई करने से फिर हमारे पास x² ही आए। तो हम इसको -x एंड -x लिख देते हैं। अब जब -x से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, मल्टीप्लाई करने से x², ठीक है। तो x² आ जाएगा मल्टीप्लाई करने से और ऐड करने से हमारे पास -2x आ जाएगा प्लस 1। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो फार्मूला यूज़ हो रहा है, देखें, हमारे पास है a³ -b³ किसके इक्वल होता है, a - b इंटू a² प्लस ab प्लस b², ठीक है। और दूसरा फार्मूला हमारे पास यूज़ हो रहा है a² -b²। तो हम इसको एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे, a - b इंटू a प्लस b, ठीक है। अब इन्हीं फार्मूला से इस पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। अब हमारे पास है a, हमारे पास है x और b है हमारे पास 2। तो हम लिख देंगे x - 2 x का स्क्वायर प्लस ab यानी कि 2x प्लस b का स्क्वायर यानी कि 4। नीचे हमारे पास x - 2 एक दफ़ा लिख दिया और एक दफ़ा x + 2 लिख दिया। अब इस वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से अब हम x कॉमन ले लिए, x कॉमन लिया तो x + 2 आ गया और यहाँ से हमने 4 कॉमन लिया तो हमारे पास x + 2 आ गया। नीचे वाली वैल्यू में से भी x कॉमन लिया तो x - 1, यहाँ से हमने -1 कॉमन लिया तो x - 1 आ गया, ठीक है। अब इसको दोबारा लिख लेते हैं। यहाँ पे देखें x - 2 है, यहाँ पे भी x - 2 है, इसको यहाँ पे ही कैंसिल कर देते हैं। हमारे पास रह जाएगी ये वैल्यू x² प्लस 2x प्लस 4 ओवर x + 2 मल्टीप्लाई। अब ये 2 फैक्टर्स हमारे पास बन गए, एक x + 2 का और दूसरा x + 4 का। यहाँ पे एक फैक्टर है x - 1 और दूसरा है x - 1, ठीक है, दोनों x - 1 के। अब यहाँ पे देखिए ये x + 2 है,
ये भी x प्लस 2 है, दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है, अब हमारे पास ये वैल्यूज़ रह गई, एक एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। ठीक है, और ये हमारे पास है, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं x प्लस 4। सेकेंड हमारे पास ये है, नीचे हमारे पास x माइनस 1 और x माइनस 1 है, 2 टाइम्स x माइनस 1 है, तो हम इसको लिख देते हैं x माइनस 1 का स्क्वायर। यही हमारा, इसको हम मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते, तो यही हमारा आंसर है, इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई हम नहीं कर सकते। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 इस तरह सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, x की पावर 4 माइनस 8x ओवर 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 मल्टीप्लाई 2x माइनस 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 मल्टीप्लाई x प्लस 3 ओवर x स्क्वायर माइनस 2x। अब हमारे पास 3 एक्सप्रेशन हैं और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं और वो रेशनल फॉर्म में है। ठीक है, अब हमने इन तीनों को सॉल्व करना है, तो हमने पहले एक दफ़ा क्वेश्चन सॉल्व लिखा और क्वेश्चन दोबारा लिख लिया। अब हमने इसको जब नोटिस किया हमारे पास x की पावर 4 है और माइनस 8x है, तो हमने यहाँ से, यहाँ भी x था कॉमन, यहाँ पे भी था x, तो हमने x कॉमन ले लिया। सबसे पहले स्टेप में x कॉमन लिया, तो यहाँ पे हमारे पास रह गया x क्यूब माइनस 8 ओवर, हमने इस एक्सप्रेशन को अब सॉल्व कर लिया। हमारे पास था 3 2 6 एक्स स्क्वायर और यहाँ पे सेंटर में था 5x, तो हमारे पास यहाँ पे हमने इसको सॉल्व कर लिया 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x में सेकंड वाली वैल्यू को इस तरह, मिडल वाली वैल्यू को इस तरह हमने ब्रेक किया। 6x में से माइनस x किया तो हमारे पास प्लस 5x आ गया, और जब इन्हें मल्टीप्लाई किया तो 6x के आ गया। अब सेकेंड वैल्यू को हम सॉल्व कर लेते हैं, ये एज इट इज़ ही रहने दी, यहाँ पे x प्लस 3 ओवर, यहाँ से भी x कॉमन लिया तो x माइनस 2 हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास जो फार्मूला बन रहा है वो a क्यूब माइनस बी क्यूब का बन रहा है। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, x हमने बाहर लिखा, ये ब्रैकेट लगाई, x होल क्यूब माइनस 2 का क्यूब, ये हमारे पास बन गया a क्यूब माइनस बी क्यूब, जो कि इक्वल है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और नीचे हमारे पास यहाँ पे जो ब्रेक की थी हमने वैल्यूज़, उसको सोल्व करने के लिए हमने कॉमन ले लिया 2x को कॉमन लिया तो x प्लस 3 आ गया, यहाँ से माइनस 1 कॉमन लिया तो x प्लस 3 आ गया, मल्टीप्लाई 2x माइनस 1 सेम वैल्यू, यहाँ पे हमने क्या किया, सेम वैल्यूज़ लिख ली। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, जो a क्यूब माइनस बी क्यूब है हमारे पास, x पहले वैसे ही आ गया, इसको हमने लिखा a माइनस बी यानी कि x माइनस 2 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 ओवर 2x माइनस 1, एक हमारे पास फैक्टर आया था 2x माइनस 1, दूसरा था x प्लस 3, वो लिख दिया। अब हमने देखा कि ये वैल्यू सेम ऐसे ही लिख दी, तो हमारे पास ये x प्लस 3 इस x प्लस 3 से कैंसिल हो गया, 2x माइनस 1 इससे कैंसिल हो गया, x माइनस 2 इससे, ये वाला x इस x से कैंसिल हो गया, और ये वाली जो हमारे पास एक्सप्रेशन था वो इससे कैंसिल हो गया। तो तमाम वैल्यूज जब कैंसिल हो गई तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 1। ठीक है, इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व होके आंसर 1 आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास 2y स्क्वायर प्लस 7y माइनस 4 ओवर 3y स्क्वायर माइनस 13y प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4y स्क्वायर माइनस 1 ओवर 6y स्क्वायर प्लस y माइनस 1। अब हमें ये रैशनल एक्सप्रेशंस दे दिए गए हैं। अब हमने इसको डिवाइड का साइन दिया है, तो डिवाइड का साइन हम लास्ट में जाके चेंज करेंगे जब हमें वैल्यूज़ को आपस में कैंसिल करना होगा। पहले हम इन्हें एज इट इज़ ही सॉल्व करेंगे सेम प्रोसेस के साथ। ये एक्सप्रेशंस को सॉल्व करना जैसे 6.1 में किया है वैसे ही करके उसके बाद हम इसके फैक्टर्स बना लेंगे और फैक्टर्स फिर आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो एक दफ़ा क्वेश्चन हमने दोबारा लिख लिया, सॉल्व लिखा, क्वेश्चन नोट कर लिया। अब हमारे पास यहाँ पे था 4 2 8 वाई स्क्वायर और यहाँ था प्लस 7y को हमने ब्रेक किया 2y स्क्वायर प्लस 8y प्लस y में। ठीक है, 8y
यहाँ पे -5 आएगा, ठीक है। +8 -5 किया तो हमारे पास 7y आ गया, मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 8y² आ गया। इसी तरह नीचे वाला एक्सप्रेशन है 3y², 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12y², ठीक है। 12y² को हम और -13y यहाँ पे आया, तो 13y को कैसे हमने ब्रेक किया, -y -12y, जब ऐड करेंगे तो -13y आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 12y² आ जाएगा। यहाँ पे देखें 2y² हमने ले लिया, -1 का स्क्वायर ले लिया, हमारे पास 4y² है, तो 4y² किसके इक्वल हो सकता है, 2y² के, और 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 ही आ जाएगा। नीचे है 6y² प्लस 3y - 2y, 3 में से 2 माइनस किए तो हमारे पास क्या आ गया, y -1 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे a² - b² का फार्मूला बन रहा है, जो कि a - b इंटू a + b लिखेंगे हम। यहाँ से हमने कॉमन ले लिया 2y, जब y कॉमन लिया तो हमारे पास y +4 आ गया, यहाँ से -1 कॉमन लिया तो y +4 आ गया। नीचे से भी हम y कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास 3y - 1 आ जाएगा, और -4 तो हमारे पास आ जाएगा 3y - 1, यहाँ पे डिवाइड किया 2y +1 और 2y -1 लिख दिया, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। यहाँ से हम कॉमन लेते हैं इन दोनों में से 3y, तो हमारे पास आ जाएगा 3 2 = 6 और y +1, यहाँ से हम -1 कॉमन लेंगे तो 2y +1 आ जाएगा। अब y +4 इंटू 2y -1, ये माइनस है हमारे पास, ठीक है, -1 कॉमन लिया था हमने, और नीचे हमारे पास आ गया y -4 और 3y -1। आपकी मर्जी, आप पहले 3y -1 लिख दें या y -4 लिख दें, जैसे आप बेहतर समझें। आगे 2y +1, ये एज इट इज़ लिखा, नीचे फैक्टर है हमारे पास 2y +1, दोनों का कॉमन ले लिया और 3y -1 आ गया। अब हमारे पास ये फैक्टर सारे बन गए हैं। अब हम ये मल्टीप्लाई का साइन चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, क्योंकि हम फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, उसका साइन चेंज करके हम क्या करते हैं, पहले हमने ये वैल्यूज़ एज इट इज़ लिखी, फिर साइन चेंज किया, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज करके हम वैल्यू को उल्टा देंगे, यानी कि नीचे वाली वैल्यू ऊपर चले जाएगी और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, ट्रांसफ़र हो जाएंगी वैल्यूज़, ठीक है। और डिवाइड के साइन के बाद वाली वैल्यूज़ ट्रांसफ़र होंगी, ये वाली वैल्यूज़ नहीं होंगी, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। हमने यहाँ पे साइन चेंज किया मल्टीप्लाई का और वैल्यूज़ को ट्रांसफ़र कर दिया ऊपर से नीचे। अब हमने देखा कि कौन कौन सी वैल्यूज़ हमारी कैंसिल हो रही हैं। यहाँ पे 3y -1 और 3y -1 था, ये कैंसिल हो गया, और फिर हमारे पास यहाँ पे था 2y -1, ये 2y -1 से कैंसिल हो गया, फिर यहाँ पे 2y +1 2y +1 से कैंसिल हो गया। हमारे पास जो रह गई हैं वो है एक y +4 और y -4। तो यही हमारा इस क्वेश्चन नंबर 12 का सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर निकला। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास x² + y² ओवर x² - y² माइनस है x² - y² ओवर x² + y²। डिवाइड का साइन है दोनों ब्रैकेट्स के दरमियान में, यहाँ पे x + y ओवर x - y माइनस x - y ओवर x + y, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। 2 ब्रैकेट्स में हमें वैल्यूज़ दी गई हैं और सेंटर में डिवाइड का साइन है। इसको सिंप्लीफाई करना है लोएस्ट टर्म तक। एक दफ़ा क्वेश्चन को दोबारा लिख लिया, अब हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इसको सबसे पहले, क्योंकि हमारे पास तकरीबन सेम वैल्यूज़ ही थी, यहाँ माइनस था यहाँ प्लस था, तो हमने एलसीएम ले लिया, दोनों वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। अब जब हमने डिवाइड किया इसको इसके ऊपर, तो हमारे पास ये वैल्यूज़ कैंसिल हो गई और हमारे पास ये रह गई। इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ, ऊपर वाली वैल्यू के साथ। अब देखें ये x² + y² था, ये भी x² + y² था। अब 2 टाइम्स x² + y² हमारे पास आ गया, यानी कि हमने उसका स्क्वायर ले लिया, ठीक है। जब वो आपस में मल्टीप्लाई हुए तो क्या स्क्वायर आ गया, माइनस
अब यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये इससे कैंसिल हो गया और ये वाला ऊपर जाके जब मल्टीप्लाई हुआ तो उसका स्क्वायर आ गया हमारे पास माइनस का। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल का स्क्वायर आ गया, ये माइनस का साइन है। अब डिवाइड किया, यहाँ पे भी हमने दोनों को x माइनस वाई और x प्लस वाई का एलसीएम लिया। इसको हम सॉल्व करते हैं, ये इससे कैंसिल हो गया और x प्लस वाई को हमने यहाँ पे ऊपर जाके इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया। जब मल्टीप्लाई किया तो दोनों वैल्यूज ऑलमोस्ट सेम थी तो उसका स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे x प्लस वाई से कैंसिल हो गया और x माइनस वाई ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो उसका स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए प्लस बी होल का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल का स्क्वायर, ऐसा फार्मूला हमारे पास, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। यहाँ पे भी वही फार्मूला बन रहा है, यहाँ पे भी। ठीक है, तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे a की वैल्यू है एक्स स्क्वायर और b की वैल्यू क्या है वाई स्क्वायर की। ठीक है, ये इसका होल स्क्वायर है, ये इसका, तो हम आंसर में लिख देंगे 4ab। 4a हमारे पास है एक्स स्क्वायर और b है वाई स्क्वायर, तो 4ab ये वाला आंसर हम लिख देंगे। नीचे वाली वैल्यू सेम आ गई, डिवाइड का साइन आया, यहाँ पे भी a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर आ गया। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 4ab, 4 लिखा फार्मूले वाला, a की वैल्यू है हमारे पास x और b की वैल्यू है y, तो वो हमने लिख दिया 4xy ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर दिया इनको तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर था वाई स्क्वायर था, तो हमने होल का स्क्वायर ले लिया इसका, 4xy होल का स्क्वायर, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया तो 4xy आ गया। अब हम इस 4xy को 2 टाइम्स लिख सकते हैं। अगर हमारे पास xy इंटू xy हो तो हम उसको xy होल स्क्वायर में लिख सकते हैं, अगर ये हो तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमने 2 टाइम्स लिख दिया। ये हमारे पास डिवाइड का साइन था, तो साइन अब चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में और इस वैल्यू को ट्रांसफ़र कर देंगे ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। नीचे वाली वैल्यूज ऊपर चली गई और ऊपर वाली नीचे आ गई। अब हमने देखा कि हमारे पास नीचे भी 4 है, ऊपर भी, वो कैंसिल कर दिया, एक्स वाई भी कैंसिल हो गया, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब हमारे पास रह गई है जी एक्स वाई, ऊपर वाली वैल्यू है एक्स वाई और नीचे है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यही हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज भी समझ आ गई होगी। अगर कोई किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।